मीर अफसल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज। आज नाज़रीन हम आपको तारीख के औराक से एक ऐसे शख्स का तारफ कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात उस दुखी इंसानियत और उन लोगों के लिए वक्फ किए जो आज खुशहाल जिंदगी और आजाद फजाओं में सांस ले रहे हैं। मेरी मुराद उमर फारूक खान। हजारा किसान तहरीक इस किताब के मुसन्नफ उमर फारूक खान है। इनका पहले मैं तारफ कराता चलूं कि मुझे भी ये एजाज हासिल है कि जब हमारा खानदान वादी कागान के इंतहाई पसमानदा दरे वैली मनूर से 1918 में माइग्रेट हुआ मानसरा, तो वो मानसरा की नवाई यूनियन काउंसिल मलकपुर के मोजा जाबा के मकाम पर उमर फारूक खान के साहबजादे अकनवाज खान फजल महमूद खान से अराजी खरीदी और यहीं पर आबाद हो। इस वक्त यहाँ पर 300 करीब खानदान जो वैली मनूर से नकल मकानी करके आबाद हुए हैं, यहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पर आबाद हो चुके हैं। ये इस पर अलग एक रिपोर्ट की गुंजाइश है और जरूरत है, लेकिन आज का मेरा मौजू है उमर फारूक खान, क्योंकि मेरा ताल्लुक जर्नलिस्ट है और मैं जहाँ भी जाता हूँ उस इलाके के आस पास के हालात और वाकयात पर गहरी नजर रखता हूँ। तो उसी के तनाजुर में जब मैंने इस इलाके में अपनी जिंदगी के बकिया अयाम गुजारे तो मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पर कौन आम कदावर शख्सियात, उनमें नुमाया किरदार जो मेरे सामने आया वो था उमर फारूक खान का। उनका तारफ इस तरह इस किताब से हमें मिलता है कि उन्होंने इब्तदाई तालीम शेरपुर से हासिल की और मैट्रिक तालीम मानसरा, आला तालीम के लिए इस्लामी कॉलेज पेशावर में जब दाखिल हुए। क्योंकि उमर फारूक मलकपुर का वो खानदान है जो कांग्रेस और खुदाई खिदमतगार तहरीक में शामिल रहा, तो इसी वजह से उनको कॉलेज से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह उनको तालीम से खैरबाद कहना पड़ा। जिंदगी की हर शोबे में महारत थी उनको, दीनी अलूम पर भी अबूर रखते थे, जुमला तफासीर और हदीस की कुतुब भी अबूर हासिल किया। जो बात वो एक दफा पढ़ लेते या सुन लेते वो हमेशा उनके ज़हन में महफूज रहती। मज़ाहिब आलम के माहिर थे, इसलिए बड़े अच्छे मुनाजरे करते और आम तौर पर ईसाई मशीनरी से मुबासा रहता। वो बहुत अरसा जेल में रहे, यही उनकी वजह बनी। आपने छोटे तबके के हकूक के लिए जदोजहद की और मौलाना अब्दुल रहीम पोपलजई और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी की रहनुमाई में इस मजलूम तबके के हकूक के लिए आवाज उठाई, जिसको हाजी फकीरा खान ने असेंबली में पेश किया और एक कमीशन बना जिसने बहुत सी असलाहत तजवीज की जिन पर उस वक्त तो अमल न हो सका। लेकिन खान अब्दुल कयूम खान जब वज़ीर आला बने तो उन सब को नाफिज करके असलाहत की और हजारा में एक कदर का मुकाम पैदा किया। आपने बहुत ज्यादा कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त की जिनकी तफसील भी मौजूद है इस किताब में, और उनकी जिंदगी के हालात और उनकी किताब एक इश्तराक आलम दीन में मुफस्सल है। और वो पेशावर मेडिकल में जब गिरफ्तार हुए तो उस वक्त उससे बाद उन्होंने मैदान सियासत में कदम रखा। उमर फारूक खान को सियासी पार्टियों में बुलंद मकाम मिला। वो पूरे हिंदुस्तान की तहरीकों में अहम मकाम रखते थे, अजीम सियासतदान और इरादतमंद मुरीद। तो वालिद साहब को जो है वो गरीब तबके के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। उन्होंने सारा इसका जायजा लिया और फिर यहाँ पर अपने तौर पर उन्होंने तहरीक भी शुरू की। और उसके बाद मौलाना अब्दुल रहीम साहब को उन्होंने खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हजारा के मजलूम अवाम, और वह अब एक किताब की सूरत में भी अलग भी दूसरी जगह पर मौजूद है। और जदीद उलूम के माहिर भी थे, बड़ी शाइस्तगी से अंग्रेजी बोलने पर अबूर हासिल था। उनकी एक किताब है नेशन एंड नेशनलिटी, रूस के सफारतखाने ने कई जिल्दों में शाया की। ये एजाज उनके तहकीकी मज़ामीन और रसाले मुफक्कर व नजर अल रहीम में शाया हुए, बांग हराम अखबार में, और उनके अक्सर मज़ामीन ज़ेड-ए-सरिया जंग अखबार में अंग्रेजी तर्जुमा के साथ शाया होता है। उनकी सियासी बसीरत की वजह से अक्सर महमूद अली कसूरी साहब और दीगर आम सियासी शख्सियात मशावरत के लिए उनके गाँव वाक़या मलकपुर आते रहते थे। सियासी अमूर की वजह से अक्सर सुबह के वक्त घर के गिर्द पुलिस का हिसाब, घर की तलाशी और जुमला लिटरेचर छाना जाता था। यहाँ तक कि बच्चे स्कूल जाते तो बस्तों की तलाशी भी ली जाती। उनको कई बार अंग्रेज देश निकाला
तहरीक में मौलाना कमर अली पर तशद्दुद करने और जेल हुकाम के खिलाफ तादम मर्ग हड़ताल जिसकी वजह से सेहत खराब हुई। फखरे अफगान के हुक्म पर तरक्की और आप हाजी के सियासी कानूनी जुमला मामलात में आम मशीर हाजी फकीरा खान। हाजी फकीरा खान के सियासी कानूनी और जुमला मामलात में आम मशीर थे। आप सोशलिस्ट तहरीक के सरगर्म रुकन भी रहे और पूरे हिंदुस्तान में हल्का अहबाब था। उनका कारनामा हजारा में किसान तहरीक की बुनियाद है। अब जबकि ये तहरीक एक तनावर दरख्त बन चुकी है और सूबाई कौमी असम्बली की नशस्तें इसी की वजह से मिलती रही। शनकिहारी के मकाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी इन्होंने नहीं रखी और उनकी औलाद में उनके 4 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम फजल महमूद खान है जो इस किताब के राकम भी हैं और महकमा एजुकेशन में उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखा जाता है और पेशावर बोर्ड से वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं। दूसरे बेटे का नाम शाहनवाज खान और अकनवाज खान तीसरा बेटा। अकनवाज खान फौत हो चुके हैं और उनके चौथे बेटे का नाम है कर्नल जुल्फिकार खान। उमर फारूक खान का एक पोता है फजल महमूद खान का बेटा असद महमूद जो शोबा है डॉक्टर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। एर्थोपेडिक में PhD की डिग्री बैरून मुल्क से हासिल की और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट DHQ अस्पताल जो हमारी किंग अब्दुल्ला अस्पताल है उसमें खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी एक निजी अस्पताल भी है। और उनके दूसरे पोते का नाम है आसिम फारूक खान। ये शाहनवाज खान के बेटे हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर हैं और सियासी अमूर में भी हिस्सा लेते हैं। आजाद पाकिस्तान सिविल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी रहे जो कि पाकिस्तान में मौजूद इलेक्शन सिस्टम की खराबियों की तरफ से निशानदेही के लिए बनाई गई। इस सिविल सोसाइटी के बानी अरकान में से हैं। तहरीक सूबा हजारा में भी हिस्सा लिया। आजाद पाकिस्तान सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से भरपूर हिस्सा लेते रहे। वो कंप्यूटर के माहिर हैं और बुनियादी तौर पर उनका जरिया मुहाश भी। उनके तीसरे पोते का नाम है साद अली खान जो अकनवाज खान के सबजादे हैं। दीनी मिलान तबा रखते हैं और रायवेंट से दरस निजामी तालीम हासिल की और अब वो मुफ्ती का कोर्स करने की कोशिश में मसरूफ है। अली असगर खान ये हर मरहला में अपने भाइयों के साथ कैद व बंद में शामिल था। वो बड़े नेक और तरीकत किताबा थे। हर वक्त तिलावत कुरान पाक में मसरूफ रहे। पास जसग्राम बाबा के पास अपनी रिहायशगाह में हमतन इबादत में मसरूफ रहे। वो एक वली अल्लाह थे और उनके 3 बेटे थे। खालिद खान बड़े शरीफ उल नफ्स गाँव के रफाई कामों में मसरूफ। पूरे गाँव का एतमाद हासिल था। जामा मस्जिद की दोबारा तामीर और ईदगाह की तामीर की सादत अल्लाह ताला ने उनके नसीब में लिखी। और दूसरे बेटे का नाम है तारक खान मरूम और ये तीसरे बेटे हैं जायद। तो नाजरीन तहरीक जो किसान महाज तहरीक चली इसकी एक बड़ी लंबी तफसील है जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और फारूक खान ने और हजरत मौलाना पोपलजई को इस तहरीक का हिस्सा बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। और यही वजह थी कि उन्होंने जो मज़ारों पर खास करके कागान के मज़ारों पर और मानसरा में जो हजाराबार में मज़ारों पर जुल्म बर्बरियत और दूसरी दर्जे का इंसान जो समझे जाते थे उनको इस जुल्म से आजाद कराने में बड़ा किरदार अदा किया। और इसीलिए इस किताब का एक सफ़े पर यह भी मौजूद है कि उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश की और इस कोशिश में जब 1939 में एक बहुत बड़ी किसान कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जिसमें कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा किसानों ने शिरकत की और यही वजह उनकी तब्दीली की वजह बनी। 1 लाख लोगों को जमा करने के लिए जो अवेयरनेस का किरदार अदा किया करने वाले उमर फारूक खान हजरत मौलाना अब्दुल रहीम पोपलजई को लेकर जब वो इन दरों में गए तो घर घर जाकर लोगों को पैगाम दिया और उनसे वो जो जबरदस्ती लगान टैक्स या ज्यादतियां या काम काज जो कराया जाता था उनसे आजादी की जो तहरीक फकीरा खान और इन सब ने मिलकर जो है ना इस सिलसिले को चलाया। वो आज तो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन अल्लाह ताला उनकी इस खिदमात को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। जिस दोस्त अहबाब और उस वक्त जिम्मेदारान ने जब इस तारीख में हिस्सा लिया और इस पिसी हुई आवाम को इस पिसी हुए कौम को इन मज़ारों को जिसके अंदर जो ये कर्ब की जिंदगियां गुजार रहे थे और ख्वानीन के जुल्म और बर्बरियत का शिकार थे
ان سے آزادی دلانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، بہت زیادہ کردار ہے، چونکہ اس وقت پیدل چلنا دشوار گزار علاقوں میں بالا کوٹ، کاغان اور یہ کونچ ویلی، سرن ویلی اور ان دروں میں جا کر ان لوگوں کی آواز بننا اور ان کو سہارا دینا، اور ان خوانین جو چونکہ عمر فاروق خان کا تعلق بھی خوانین طبقے سے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان سے خان فقیرہ خان، عمر فاروق خان اور دیگر سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، اور یہی ان کی آخرت میں ذریعہ نجات بھی رہے گا، اور آج بھی لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ مولانا عبدالرحیم پوپلزئی پشاور سے جب وہ رہا ہوئے تو ان کو اس مزارین کے ساتھ ہونے والے ظلم زیادتی اور بربریت کے بارے میں تفصیل سے عمر فاروق خان نے آگاہ کیا، جس پر مولانا نے فوری طور پر اس علاقے کا دورہ کرنے کا خواہش ظاہر کی، تو اس طرح اس علاقے میں انہوں نے آ کر ان مزاروں کو ظلم سے نکالا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، اور خوانین اور مزارین کے درمیان جو فرق تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ کوئی مزارہ کسی خان کے سامنے بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا، اور سر سے ننگے وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، اور کوئی اچھے کپڑے بھی پہن نہیں سکتا تھا، یعنی ان کی زندگی ایک حقیر سی دوسرے درجے کی مخلوق بن کر رہ چکی تھی۔ اس ظلم کو، اس فرق کو، اس کو ختم کرنے کے لیے ان شخصیات نے جو کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت اس کا صلہ دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج وہ ہم میں تو نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کے خاندان کے جو لوگ موجود ہیں اور جو اسی خاندان سے ہے، عمر فاروق خان کے جو بڑے صاحبزادے ہیں فضل محمود خان، تو میری خواہش ہوگی کہ میں فضل محمود خان کا ان کی ہی زبانی ان سے یہ جاننا چاہوں، چونکہ اس کتاب جو فضل محمود خان نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، ہزارہ کسان، جس کے مصنف ہیں عمر فاروق خان، انہی کی جو اس وقت کے حالات و واقعات سے یہ سب اقتصابات جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی ہے، جس کو ہزارہ کسان تحریک کا نام دیا ہے۔ جانیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے والد محترم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ زندہ قوم ہے اور نیک اولاد ہمیشہ اپنے والدین، اپنے اکابرین، اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہیں، اور وہ ان کی یاداشت کو، ان کے کردار کو، ان کے کارناموں کو نسل در نسل منتقل کرتے ہیں، اور جو قومیں، جو اولاد اور جو لوگ اپنے اسلاف کو، اپنے اکابرین کو، اپنے والدین کی خدمات کو بھول جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بھول جاتا ہے اور عوام بھی ان کو بھول جاتی ہے، کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ اس لیے ہم سب نے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے ایسا رہنا ہے کہ جس طرح آنے والی نسلیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور یاد رکھیں۔ آئندہ اسی کتاب سے ایک نئے اقتصابات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ